नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जिगर शाह है और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। मेरा आज का जो वीडियो है वो मेरे चैनल का जो पर्पस है उससे थोड़ा अलग है, लेकिन मैं ये वीडियो बनाना चाहता था बिकॉज इस टॉपिक के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल चारों तरफ क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड मार्केटिंग चल रही है। टीवी पे ऐड, न्यूज़पेपर में ऐड, मोबाइल के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, हॉटस्टार पे ऐड। इनफैक्ट इंडिया पाकिस्तान की मैच में तो इतने ज़्यादा ऐड हो गए कि सही में मैच तो फ्रस्ट्रेटिंग था ही, ये एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग थे। और काफ़ी सारे यूट्यूबर्स जो हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो भी इसको प्रमोट कर रहे हैं बिकॉज जाहिर सी बात है, सबको पैसा मिल रहा है इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए। मैं यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की निंदा करने नहीं आया हूँ, ना ही उसको ये बोलने आया हूँ कि भाई वो करना गलत है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप अपना मेहनत का पैसा किसी चीज़ में निवेश करने का सोचते हो तो उससे जुड़े जो रिस्क है उसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और मैं आज इस वीडियो में क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शंस करने में, इन्वेस्ट करने में जो रिस्क होते हैं उसके बारे में बात करने आया हूँ। सबसे पहला रिस्क ये है कि ये कंप्लीटली अनरेगुलेटेड है। अनरेगुलेटेड का मतलब ये नहीं है कि ये इलीगल है। क्रिप्टो में ट्रांजैक्शंस करना लीगल है लेकिन रेगुलेटेड नहीं है। अभी रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? सो जनरली जहाँ पे भी पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व होता है वहाँ पे रेगुलेशन होता है, यानी कि कोई एक बॉडी होती है जो ऐसे एंटिटीज जो पब्लिक के पैसे को यूज़ कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान रखती है, एक चेक रखती है। जैसे बैंक्स को आरबीआई रेगुलेट करता है। हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस, लिस्टेड कंपनी, स्टॉक ब्रोकर्स, उनको सेबी रेगुलेट करता है। जो भी इंश्योरेंस कंपनीज है उसको IRDAI रेगुलेट करता है। तो जहाँ पे भी पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है वहाँ पे रेगुलेशन होना इसके लिए ज़रूरी है, क्योंकि एक इंडिविजुअल जो है वो चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं रख सकता। उसके लिए आश्वासन यही होता है कि चलो अगर RBI है तो उसने कुछ तो रूल्स बनाए हैं, रेगुलेशंस बनाए कि कोई भी ऐरा गैरा बैंक नहीं खोल सकता। उसको एक सिस्टम फॉलो करना होता है, एक प्रोटोकॉल फॉलो करना होता है, एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है। और वो जब सारे क्राइटेरिया फुलफिल करता है तभी कोई या तो फिर बैंक बना सकता है या एक NBFC बना सकता है। इस चीज़ का ध्यान RBI रखती है। लेकिन क्रिप्टो में, और स्पेसिफिकली ये जो क्रिप्टो के जो एक्सचेंजेस हैं, CoinDCX, वजीर एक्सेट्रा, ये कोई भी रेगुलेटेड नहीं है। यानी कि कोई भी गवर्नमेंट बॉडी है नहीं जो चेक्स एंड बैलेंसेस रख रही है कि भाई ये जो कर रहे हैं वो सेफ है कि नहीं है, इनका टेक्नोलॉजी बराबर है कि नहीं है, सिक्योरिटी सिस्टम्स जो है वो स्ट्रांग है कि नहीं है, राइट। बिकॉज कोई रूल्स ही नहीं बने हैं, कोई प्रोसीजर ही नहीं बने हैं। आज के दिन कोई भी जाके एक एक्सचेंज बना सकता है अगर उसमें कंपटेंसी है। उसको कोई ऐसे रूल्स है नहीं जो उसको फॉलो करने हैं, ना ही कहीं पे अप्रूवल देना है या एप्लीकेशन करना है कि उसके अप्रूवल आने के बाद वो एक क्रिप्टो का एक्सचेंज बनाए। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि ये पूरा अनरेगुलेटेड मार्केट है, कोई भी चेक्स एंड बैलेंसेस है नहीं। दूसरा रिस्क जो है वो है फ्रॉड कॉइन्स का। जब भी हम क्रिप्टो की बात करते हैं तो ज़्यादातर हम बिटकॉइन की बात करते हैं या इथरम की बात करते हैं, बट इसको छोड़ के भी बहुत सारे कॉइन्स हैं। कुल मिला के मैं कुछ देख रहा, मैं स्टडी कर रहा था, कुल मिला के 12,500 अलग अलग टाइप के क्रिप्टो कॉइन्स हैं। अब मानोगे नहीं, नेटफ्लिक्स का एक बहुत ही पॉपुलर शो अभी अभी हिट हुआ है, स्क्विड गेम, और स्क्विड नाम का भी एक क्रिप्टो करेंसी का कॉइन आया था अभी कुछ समय पहले, और वो पूरा फ्रॉड था। जो फाउंडर्स थे उन्होंने बनाया स्क्विड करके क्रिप्टो कॉइन बनाया, उसको एक्सचेंजेस पे डाला, वेबसाइट बनाई। वेबसाइट भी कुछ खास नहीं थी, स्पेलिंग मिस्टेक्स थी वेबसाइट पे बल्कि। और लोगों को पता नहीं क्या हुआ, लोगों ने लगा कि ये जेन्युइन कॉइन होगा और क्रेज में आके वो कॉइन खरीदना शुरू कर दिया। वो एक पेनी से शुरू हुआ था, उस कॉइन का जो रेट है वो $2,600 तक जाके आया और आज के दिन उसका रेट $0 है। बिकॉज जो फाउंडर्स हैं उन्होंने फ्रॉड कर दिया। जैसे ही उनको बड़ा वैल्यूएशन दिखा, उन्होंने सारे के सारे जो कॉइन्स हैं उसको कन्वर्ट कर दिए डॉलर्स में, और करीबन $2.1 मिलियन का फ्रॉड हुआ है, जो इंडियन रुपीज़ में करीबन 16 करोड़ रुपए जितना आता है। और 40,000 लोग जो है वो उन्होंने अपना पैसा गंवाया इस फ्रॉड में। तो आप ये सेगमेंट में अगर जा रहे हो तो जैसे मैंने बोला कि बहुत सिर्फ बिटकॉइन इथरम नहीं है, बहुत सारे अलग अलग कॉइन्स हैं। और वंस अगेन कुछ रेगुलेशन नहीं है, कौन क्या बना सकता है, कैसे बना सकता है, कोई चेक रखने वाला है नहीं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप सोच समझ के इन्वेस्ट करें। आप जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं
उसको बहुत सोच समझ के सिलेक्ट करें और फ्रॉड का शिकार ना बने। तीसरा रिस्क जो है क्रिप्टो में डील करने का वो ये है कि इंडिया के पर्सपेक्टिव से इंडिया का जो स्टैंड है ऑन क्रिप्टो वो क्लियर नहीं है कि हम इस चीज़ को प्रमोट करने वाले हैं कि इस चीज़ को कम्प्लीटली हम निग्लेक्ट करने वाले हैं या इग्नोर करने वाले हैं या हम इसके एंटी जाने वाले हैं। कुछ साल पहले आरबीआई ने एक सर्कुलर रहा कि इंडिया में जो भी एक्सचेंजेस हैं कोई भी बैंक इन एक्सचेंजेस को सर्विसेज नहीं देगी। इससे हुआ ये कि रातों रात ये जो एक्सचेंजेस थे जो इंडिया में बने थे उनका बिजनेस ठप हो गया। बिकॉज अगर आप आईएनआर में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते, अगर आप आईएनआर में एक्सचेंज में पैसा अपलोड ही नहीं कर सकते तो आप क्रिप्टो कैसे बाय करोगे? करेक्ट। तो पूरा हड़कंप मच गया था। लेकिन इवेंचुअली कुछ साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि ये सर्कुलर गलत था और आप किसी को भी ऐसे बिजनेस करने से नहीं रोक सकते जबकि लॉज ही फ्रेम्ड नहीं है। और उसके बाद वापस जो है इंडिया के क्रिप्टो एक्सचेंजेस एक्टिव हुए। कहने का मतलब ये है कि आज के दिन गवर्नमेंट क्या सोच रही है, वो क्या करने वाले हैं, क्या वो पूरे के पूरे क्रिप्टोज को बैन करेंगे या फिर रेगुलेशन लाएंगे जो स्ट्रिक्ट होगा या लिबरल होगा, या कि हम इस एक्टिविटी को एक अपॉर्चुनिटी देख के एंकरेज करेंगे। ये क्या होने वाला है ये किसी को कुछ पता है नहीं। अभी करंटली अगर हम देखें, मीडिया की रिपोर्ट्स देखें तो बैन तो नहीं होगा ऐसा आ रहा है, लेकिन रेगुलेशंस जो होंगे वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होंगे ऐसी न्यूज़ आ रही है। और गवर्नमेंट भी अपना काम सही से कर रही है, वो सारे स्टेक होल्डर से बात कर रही हैं, समझ रही है कि क्या रेगुलेशन का क्या इम्पैक्ट होगा। बिकॉज इंडियंस के भी बहुत सारे पैसे अभी इस चीज़ में लग गए हैं, तो वो अचानक से बैन नहीं कर सकती, अदरवाइज काफ़ी सारा वेल्थ जो है वो इरोड हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। सो इसके ऊपर गवर्नमेंट सोच समझ के डिसीजन लेगी, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। लेकिन अभी किस तरफ जाएगा डिसीजन ये किसी को भी कुछ क्लियर नहीं है। चौथा और सबसे बड़ा रिस्क ये है कि ये बहुत हाईली वॉलेटाइल सिक्योरिटी है। हाईली वॉलेटाइल का मतलब ये होता है, इसका मतलब ये है कि इसका जो रेट्स है वो स्टेबल नहीं है। वो कभी भी बहुत जंप भी करता है और कभी कभी बहुत गिर भी जाता है। तो कोई भी तरीके की स्टेबिलिटी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो जनरली जो भी मार्केट्स, अगर आप मार्केट्स में होते हैं तो वॉलेटिलिटी आती है मार्केट्स में, स्टॉक एक्सचेंज में भी होती है, बट वो बहुत कम समय के लिए होती है। और जनरली जो कंपनीज के जो शेयर्स के जो रेट होते हैं वो एक सेट पैटर्न में होते हैं। अगर वो गिरेंगे, शेयर्स का भाव कम होगा तो अचानक से 25-30% कम नहीं हो जाएगा अगर कोई प्रॉपर कंपनी है। और अगर वो बढ़ने भी वाला होगा तो अचानक से 25-30% बढ़ेगा नहीं, वो 1%, 2%, डेली बेसिस पे 0.5%, वैसे प्लस माइनस होते रहता है। मतलब वो काफ़ी स्टेबल होता है, थोड़ा अश्योरेंस होता है कि चलो मैं डालूंगा तो ऐसा नहीं है कि कल उठ के मेरा पैसा आधा हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। बट क्रिप्टो में ऐसा नहीं है, यह बहुत ही वॉलेटाइल स्पेस है। पैसे बहुत फास्ट बढ़ भी सकते हैं और उतनी तेज़ी से कम भी हो सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं बिटकॉइन का, तो दिसंबर 2017 में बिटकॉइन का भाव $13,000 था और दिसंबर 2018 में ये गिर के आ गया $3,700 पे, मतलब ऑलमोस्ट 1/4 हो गया पैसा। फिर दिसंबर 2018 से हम आते हैं दिसंबर 2019 में वापस $7,200 पहुंच गया ये, और दिसंबर 2020 में 7,200 से $28,000 पहुंच गया ये। तो हम देखेंगे कि कितना प्लस माइनस हो रहा है। और अगर हम करंट, और ऐसा नहीं है कि ये प्लस माइनस ईयर वाइज में ट्रेंड में हो रहा है, हर साल के अंदर भी वो काफ़ी ऊपर नीचे होता है। मैं सिर्फ ईयर एंड के फिगर्स ले रहा हूँ, दिसंबर के फिगर्स ले रहा हूँ सिंप्लिसिटी के लिए। अगर हम ये करंट ईयर की बात करें, मतलब जनवरी से लेके नवंबर 2021 तक की बात करें, जैसे मैंने बोला दिसंबर 2020 यानी जनवरी के स्टार्टिंग में जो भाव था वो $28,000 था, और ये मार्च 21 आते 3 महीने के अंदर पहुंच गया $58,000। उसके बाद फिर से वो गिरा और जून में बन गया वो $35,000, और आज के दिन जब भी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ नवंबर 2021 में वो वापस $60,000 पे आ गया। कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है। ऐसा नहीं है कि भाई सेफ है, एकदम रखा तो एकदम सेफ है, कहीं पैसा को कुछ होगा नहीं। इसमें लॉस होने का बहुत बड़ा चांस है अगर आप गलत टाइम पे एंटर करते हो और अचानक से समझो भाव गिर जाता है और आपको घर में इमरजेंसी है और आपको पैसे निकालने हैं, तो
और आप ज़्यादा टाइम तक होल्ड नहीं कर सकते तो एक बड़ा लॉस जो है वो उससे आपको डील करना पड़ सकता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि काफ़ी हद तक क्रिप्टो में आज के दिन क्रिप्टो में डील करना एक जुआ खेलने जैसा है। तो आपको उतना ही पैसा इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए जो आप गंवा सकते हो। आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी लाइफस्टाइल को फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आप वो पैसा लूज़ भी करते हो तो। वंस अगेन इस वीडियो का इंटेंशन यही है कि हम आपको सतर्क रखें। अगर आप चाहते हो कि मैं ज़ोहो बुक्स के साथ ऐसे भी कुछ वीडियोस बनाते रहूं तो कमेंट करिएगा, और जैसे सब यूट्यूब में बोलते हैं लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।